और ये जो प्रोपोगंडा फैलाया गया कि धर्म जात को देखकर मारा गया है, अगर धर्म को देख करके अगर वहां मारा गया तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जंगल राज हुआ है जिसमें जाति पूछ के मारी जा रही है, जाति पूछ कर मारा जा रहा, घोड़ी से उतारा जा रहा है। ये उससे बड़ा आतंकवाद है जो धर्म और जात को पूछकर किसी का जान लेते हैं। बैठ के कश्मीर का मुद्दा हल हो सकता, आतंकी का मुद्दा खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लोग टारगेट बना करके इस देश में हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके अपनी सत्ता की रोटी सेकने का जो ये काम करते हैं, ये किसी भी जो अपनी सरकार बना लेते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष को बताई है और उन्होंने सवाल पूछा है। अब सवाल पूछना अगर अपराध है तो भाई हम भी अपराधी हैं, क्योंकि मैं इस देश का भारतीय नागरिक हूं और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत को, सभी हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को उन्होंने समानता, समता, संप्रभुता दिया है। उनको ये संविधान हमको देता है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं, ये मेरा राइट है। अपील करूंगा, जिस दिन जनता जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, सही बता रहा हूं पत्रकार साहब आप, जिस दिन भारत देश की जनता जाति धर्म को छोड़ करके किसी अच्छे नौजवान युवक को, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूं, उस दिन इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसको आप रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं पीआर प्राइम न्यूज़ 24 से मैं परमेश सिंह और आज हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ में। आइए, हमारी मुलाकात इसमें करण कुमार एडवोकेट जी से है और ये नगर से विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आइए उनसे बात कर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। ये आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और परिचय का कोई मैं मोहताज नहीं हूँ। मैंने जमीन पे उतर करके बहुजन समाज की लड़ाई, सर्व समाज की लड़ाई किसी भी प्रकार की हो, मैं जमीनी लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा नाम करण कुमार एडवोकेट, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं और देश से इस स्थितियों से गुजर रहा है कि आज बहुत ही ऐसे दुखद माहौल से देश गुजर रहा है जिसकी कल्पना करना भी बहुत ही कठिन। जिनकी भावी प्रत्याशी भी मेहनगर से आप हैं। जी सर, हम 2027 विधानसभा और जनता की आवाज आएगी, जनता के लोग कहेंगे, हमारी माँ बहनें, हमारे युवा कहेंगे, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग कहेंगे, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोग कहेंगे, तो मैं जरूर, मैं अब तक तो मैंने रोड पे लड़ा, अगर मैं विधानसभा चुनाव जीत करके विधानसभा में जाऊंगा तो मैं अपने लोगों की आवाज सदन में उठाऊंगा, विधानसभा में उठाऊंगा। सर, पहलगांव का जो ये मामला चल रहा है उस पर आपका विचार है, आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह पहलगांव का जो मामला है, और मैं तो ये चाहता हूँ ना, सरकार से हर लोग, हर व्यक्ति, कैमरों तक जो हमारे भारत के नागरिक है, इस देश के नागरिक हैं, उनको पूरा हक और अधिकार है कि वो इस सरकार से सवाल करें, क्योंकि हमारे किसानों के पैसे से, हमारे नौजवानों के पैसे से, जो टैक्स से हम लोग देते हैं, उससे हम देश चलाते। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनते हैं, वो हमारे गरीब किसानों के टैक्स से पैसे चलते हैं। तो ये आम नागरिक का अधिकार है कि वो भारत सरकार से सवाल पूछे। हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में। पता चला क्या ना, किसी की नई नवेली शादी हुई थी, 2 से 3 दिन हुआ था, आदमी टूर पे गया था, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो अफवाह फैलाई गई है गोदी मीडिया के द्वारा कि वहां पे धर्म पूछ के मारा गया है, ये गलत है। आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें मुसलमान भी मरा है, मुसलमान भाई को भी मारा गया है, उसमें क्रिश्चियन भाई को भी मारा गया है और कुछ विदेशी सैलानी थे उनको भी मारा गया है। और ये जो प्रोपोगंडा फैलाया गया कि धर्म जात को देखकर मारा गया है, अगर धर्म को देख करके अगर वहां मारा गया तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जंगल राज हुआ है जिसमें जाति पूछ के मारी जा रही है, जाति पूछ कर मारा जा रहा, घोड़ी से उतारा जा रहा है। ये उससे बड़ा आतंकवाद है जो धर्म और जात को पूछकर किसी का जान लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका निशाना क्या ना भाजपा सरकार पे है? देखिए, मैं सरकार पे मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि मैं भारत का एक नागरिक हूँ
मेरा सवाल है कि पुलवामा हमला इससे पहले हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। 300 RDX भारत में आया, उसकी उसमें उनकी जो है कि जांच जो हुई पूर्ण रूप से नहीं कराई गई, कहीं ना कहीं दबाव हुआ या सरकार जो भी। और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जब सूचना लगी, उन्होंने अपना दुबई का जहां भी उनका कार्यक्रम था रद्द करके वो आए भारत में, तो जितने मृतक थे उनके परिवार को संवेदना दिए, ठीक है, धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन उनको ये रैली करना शोभा नहीं दिया, जाके बिहार में जो ताली बजवा रहे थे, और नेहा राठौर को उन्होंने मुकदमा लिखवा दिया सरकार। तो क्या सवाल पूछना, मैं तो सवाल पूछूंगा, अगर मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखवा, उन्होंने सच्चाई बताई है और उन्होंने सवाल पूछा है। अब सवाल पूछना अगर अपराध है तो भाई हम भी अपराधी हैं, क्योंकि मैं इस देश का भारतीय नागरिक हूं और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारत को, सभी हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को उन्होंने समानता, समता, संप्रभुता दिया है। उनको ये संविधान हमको देता है कि मैं सरकार से सवाल पूछूं, ये मेरा राइट है, ये आपका अधिकार है। अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, मेरा नहीं, आपका भी अधिकार है। हाँ हाँ। पत्रकार बंधु, आपका भी अधिकार है। और आप देख लीजिए, वहां 26 नहीं 28 लोग मारे गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, उसी समय आतंकी हमले होते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इतने अच्छे लोग हैं, विश्व में लोग पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान भी पढ़ा लिखा, उसमें भी लोग हैं। अगर ये समस्या अगर चाह जाएं तो लोग बैठ के कश्मीर का मुद्दा हल हो सकता, आतंकी का मुद्दा खत्म किया जा सकता है, लेकिन नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर को लोग टारगेट बना करके इस देश में हिंदू मुस्लिम नफरत फैला करके अपनी सत्ता की रोटी सेकने का जो ये काम करते हैं, ये किसी भी जो अपनी सरकार बना लेते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कह रहा हूं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये चुनाव के दौरान ही क्यों होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिहार में चुनाव हो रहा था, अभी हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उनका दौरा रद्द हुआ, उनको गृह मंत्रालय द्वारा या जहां से भी उनको उनकी IT सेल के माध्यम से पता चला कि पहलगाम में आतंकी हमले किए गए, निहत्थे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई। लेकिन एक वीडियो ऐसा, कोई फेक वीडियो के अलावा कोई वीडियो सही नहीं है जिसमें जाति धर्म देख के नहीं मारा गया। उन आतंकियों का ना कोई जाति होता, ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता है। आतंकी होता है। और वो जो है हमला जब हुआ, इनको पता चला, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले चाहिए था वो आकर के दिल्ली में बैठक करें, सारे पार्टी के नेताओं को बुला के तत्काल बैठक करनी चाहिए, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि देश की बात है, देश की बात है। ना कि बिहार में जाके रैली करनी चाहिए, ना कि बिहार में जाके ताली बजवाना चाहिए, ना कि बिहार में जाके मोदी मोदी का नारा लगवाना चाहिए। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं। मेरा टारगेट किसी सरकार को नहीं है, और ना ही आज मैं आपको बता, प्रधानमंत्री जा रहे हैं बिहार में, तो वहाँ ताली बजवा रहे हैं। अब आपने भी देखा होगा ना, आपने भी तो देखा ना उन्होंने रैली किया कि नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। पहले आप बताओ, आप पत्रकार। हाँ, रैली किए थे। सिंह साहब पहले आप बताओ, परमेश सिंह आप है ना पत्रकार साहब, पहले आप बताओ, क्या बिहार में उन्होंने रैली नहीं किया? हाँ, रैली हुई थी। मोदी मीडिया दिखाया नहीं, आपके चैनल को भी आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया दिखाई ने, तो रैली करना उचित है। और मैं आज आपको समय दिया, मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, मैं चुनावी माहौल को लेकर के मैं अपने चुनाव के बारे में अभी नहीं इसमें चर्चा करूंगा, उसके लिए मैं अलग से आपको इंटरव्यू दे दूंगा। यह देश की बात है, यह दुखद घड़ी है। हम इस आपको पार्टी कौन सी टिकट दे रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी टिकट दे रही है आज, भाजपा या कांग्रेस या आजाद समाज पार्टी? कौन सी पार्टी जो आपको टिकट इस समय मुहैया करा रही है? मैं अपने जीते जी बीजेपी का एक मेंबर नहीं बनूंगा, और चुनाव टिकट लेना तो बहुत दूर की बात है। रह गई इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके राज्य में शासन प्रशासन सुशासन रहा। यदि अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बातें आकाश आनंद तक जाती है, बसपा के सही नेताओं तक जाती है, दलाल नेताओं की बात मैं नहीं करूंगा, जो सही नेता, जो बहुजन चिंतक होंगे, जो समाज की चिंता करते होंगे, अगर उनके माध्यम से बहन जी तक हमारी बातें जाती है और बहन जी अगर हमको टिकट इस लायक समझ के देती हैं, तो मैं सर्व सम्मान से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। और भाई की बात रहेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भीम आर्मी के यहाँ काम किया, मजबूती से काम किया। आज जो
लोग हवा हवाई कर रहे हैं। हम लोगों ने, आपने देखा होगा हमारा यूट्यूब चैनल करण कुमार एडवोकेट ऑफिशियल चेक कर लीजिए, हमने जमीन पे उतर करके लोगों की समस्याओं को सुन करके, लोगों की समस्याओं को ले करके हमने जहां भी जाना हुआ, जिस अधिकारीगण के पास जा करके न्याय मांगने का काम किया, जमीन पे उतर करके। अगर ये पार्टी हमको सम्मान देती है तो मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं, वरना जनता अगर मुझे चाह जाएगी, और मैं जनता से अपील करूंगा, जिस दिन जनता जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके, सही बता रहा हूं पत्रकार साहब आप, जिस दिन भारत देश की जनता जाति धर्म को छोड़ करके किसी अच्छे नौजवान युवक को, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूं, उस दिन इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसको आप रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हूँ आजमगढ़ में नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलता है करण कुमार एडवोकेट जी को, तो वो जरूर लड़ेंगे। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।